हो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो गुनगुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 25 जून 2025। आज की मुरली के सार में सुख सागर बाबा ने स्मृति दिलाई कि अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए राजयोग सीख रहे हो। तुम जानते हो ज्ञान सागर बाबा हैं जो हमको ज्ञान सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। यह राजयोग है ही नई दुनिया सतयुग के लिए, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। साथ में कहा कि अभी तुम समझदार बने हो तो तुमको सबको ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी समझानी है। और कहा कि मनुष्य की जैसे भक्ति में भगवान को याद करने की अच्छी आदत पड़ी हुई है, लेकिन यथार्थ पहचान न होने के कारण कह देते हैं भगवान सुख भी देते दुख भी देते। बाबा कहे वास्तव में तुम बच्चे जानते हो मैं तो सुखदाता हूँ, मैं आकर सुखधाम नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। फिर बहुत विशेष नशे के लिए कहा कि तुम बच्चों को अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए कि बेहद का बाबा शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। वह ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसा बाबा हमारे लिए आया है तो खुशी में अंदर गुदगुदी होनी चाहिए। और साथ में विशेष कहा बच्चे कहते हैं बाबा हमने आपको अपना वारिस बना लिया है। बाबा बच्चों पर वारी जाते हैं, बच्चे फिर बाप पर वारी जाते हैं, अर्थात अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर देते हैं। बाबा कहे यह बड़ी गुह्य बात है, अपना सब कुछ एक्सचेंज करना है, इसमें बुद्धि का काम है। तो बाबा युक्ति बताते हैं वारिस बनकर फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है, सिर्फ ट्रस्टी होकर रहना है। बाबा तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में तो पैसा खराब नहीं करते हैं, मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसे लगाते हैं, सर्विस भी कायदे से करते हैं। यह बाबा जांच करते हैं, फिर बाबा राय देते रहते हैं। साथ में कहा माया के तूफान तो आएंगे, इसमें डरना नहीं है। ब्रह्मा बाबा को भी आए, तुमको भी आएंगे, लेकिन याद में रहे अपनी कर्मातीत अवस्था को पाना है। बाबा कहे पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। आज मुरली से प्रश्न है मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती। उत्तर में बाबा कहे मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं हे भगवान, सामने शिवलिंग आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। फिर कह देते हैं सुख दुख सब वही देता है। तुम बच्चे अभी ऐसा नहीं कहेंगे। ओम शांति। बाप जिसको रचता कहा जाता है, किसका रचता? बाबा कहे किसका रचता कहा जाता है? नई दुनिया का। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग व सुखधाम। नाम कहते हैं परंतु समझते नहीं है। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कह देते हैं। अब वह तो हो गया छोटा मंदिर, श्री कृष्ण तो विश्व का मालिक था। बेहद के मालिक को जैसे हद का मालिक बना देते हैं। बाबा कहे मंदिर को सुखधाम कहते हैं, वास्तव में तो श्री कृष्ण सच में सुखधाम सारे विश्व का मालिक था। श्री कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुखधाम कहते हैं। बुद्धि में यह नहीं आता है कि वह तो विश्व का मालिक था, भारत में ही रहने वाला था, तुमको भी पहले पता नहीं था। अर्थात बच्चों को भी यह समझ अभी मिली है। बाप शिव बाबा को तो सब कुछ पता है, वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में तो यह भी किसी को पता नहीं है ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। शिव तो है ऊंचते ऊंच भगवान। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? है तो मनुष्य। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ सृष्टि पर होना चाहिए ना, जिससे ब्राह्मण पैदा हो। प्रजापिता माना ही मुख से अडॉप्ट करने वाला। तुम हो मुख वंशावली।
अब तुम जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया है। इनमें ब्रह्मा में प्रवेश भी किया, फिर कहा कि यह हमारा बच्चा भी है। तुम जानते हो ब्रह्मा का नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ, यह और कोई नहीं जानते। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो कि प्रजापिता ब्रह्मा कब होते हैं, वह नाम कब पड़ता है और यह नाम कौन रखते हैं। बाबा कहे सिर्फ महिमा गाते हैं कि परमपिता परमात्मा ऊंच ते ऊंच है, परंतु यह कोई की बुद्धि में नहीं आता कि ऊंच ते ऊंच बाप है। हम सभी आत्माओं का वह पिता है, वह भी बिंदु रूप ही है। उसमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह नॉलेज भी तुमको अभी मिली है, पहले जरा भी यह ज्ञान नहीं था। मनुष्य सिर्फ कहते रहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तो उन्हों को ही समझाना है। अभी तुम समझदार बने हो। बाबा कहे अभी तुम समझदार बने हो ना, तो फिर तुम्हें दूसरों को समझाना है। जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते पढ़ाते हैं। यह राजयोग है ही सतयुग नई दुनिया के लिए, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। आधा कल्प से लेकर तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए हो। अब तो बाप से डायरेक्ट सुनते हो। बाप कोई शास्त्र बैठकर नहीं सुनाते हैं। जप तप करना, शास्त्र आदि पढ़ना, यह सब भक्ति मार्ग है। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए, क्योंकि मेहनत करते ही है भगवान से मिलने के लिए। बाबा कहे यह जो सब यत्न करते हैं, भक्ति जप तप व्रत आदि, यह भगवान से मिलने के लिए ही तो करते हैं। तो बाबा कहे मैं उसका फल आकर देता हूँ। और उसका फल कौन सा है? ज्ञान। बाबा कहे परंतु ज्ञान से है सदगति। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल न सके। अभी है ही भक्ति का राज्य, सब भगत हैं। हर एक के मुख से ओ गॉड फादर जरूर निकलेगा। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने अपना परिचय दिया है कि मैं छोटा बिंदु हूँ। मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझ बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है। बाबा कहे मैं अति सूक्ष्म रूप हूँ और उसमें ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वह है सुप्रीम सोल, अर्थात सबसे ऊंच ते ऊंच पतित पावन बाप ही सुप्रीम है ना। मनुष्य हे भगवान कहेंगे तो शिवलिंग ही याद पड़ेगा, वह भी यथार्थ रीति से नहीं। एक जैसे आदत पड़ गई है कि भगवान को याद करना है, कह देते भगवान ही सुख दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा कहे तुमको तो समझ मिली, इसलिए तुम अभी ऐसा नहीं कहेंगे। तुम जानते हो कि बाप तो सुखदाता है। सतयुग में सुखधाम था, वहाँ दुख का नाम नहीं था। कलयुग में है ही दुख, यहाँ सुख का नाम ही नहीं। ऊंच ते ऊंच भगवान, वह है सर्व आत्माओं का बाप। यह किसी को पता नहीं है कि आत्माओं का बाप भी है। कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स हैं। बाबा कहे जब अपने को आत्मा ही नहीं जानते तो फिर आत्मा के पिता है यह कैसे जान सकेंगे। सब आपस में ब्रदर्स कहते हैं, फिर भी नहीं जानते। बाबा कहे तो जरूर सब एक बाप के बच्चे ठहरे ना। कोई फिर कह देते कि वह तो सर्वव्यापी है, तेरे में भी है मेरे में भी है। बाबा कहे अरे तुम तो आत्मा हो, यह तुम्हारा शरीर है, फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती है। आत्मा को परमात्मा थोड़े ही कहेंगे, जीव आत्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता। फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता। बाप सर्वव्यापी होता तो फिर फादरहुड हो जाता। फादर को फादर से वर्षा थोड़े ही मिलेगा। बाबा कहे भगवान सर्वव्यापी है तो सब फादरहुड हो जाते, तो फादर से फादर को वर्षा कैसे मिलेगा। बाप से तो बच्चा ही वर्षा लेता है, सब फादर कैसे हो सकते। इतनी छोटी सी बात भी कोई की समझ में नहीं आती है। तब तो बाप कहते हैं बच्चे हमने आज से 5000 वर्ष पहले तुमको इतना समझदार बनाया था। तुम एवर हेल्दी वेल्दी समझदार थे।
अर्थात जब तुमको यथार्थ नॉलेज मिली जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी समझदार बन गए, इससे जास्ती समझदार कोई हो नहीं सकता। तुमको अभी जो समझ मिलती है यह फिर वहाँ सतयुग में नहीं होंगी। वहाँ सतयुग में यह थोड़े ही मालूम रहता है कि हम फिर गिरेंगे। यह मालूम हो तो फिर सुख की भासना ही न आए। यह ज्ञान फिर प्रायः लोप हो जाता है। यह ड्रामा का ज्ञान सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं। बाबा कहे ज्ञान के कहो वर्षा कहो, उसके अधिकारी कौन बनते हैं? ब्राह्मण बच्चे जो परमात्मा को पहचानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाते हैं। ब्राह्मण फिर सबको सुनाते हैं। गायन भी है कि भगवान ने आकर स्वर्ग की स्थापना की थी, राजयोग सिखाया था। देखो श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, समझते हैं कि श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, परंतु वह विश्व का मालिक था। यह बुद्धि में नहीं आता। जब उनका लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। उनका ही सारे विश्व पर राज्य था और जमुना के किनारे था। अब तुमको यह कौन समझा रहे हैं? भगवान आज बाबा कहे यह सारी ज्ञान की गुह्य बातें तुमको कौन सुनाते हैं? स्वयं भगवान। बाकी वह जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वह है भक्ति मार्ग के। यहाँ तो खुद भगवान तुमको सुना रहे हैं। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर हम आकर 84 जन्म की प्रारब्ध भोगेंगे। तुम बच्चों को अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए कि बेहद का बाबा शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। ऐसा बाबा हमारे लिए आया है तो खुशी में गुदगुदी होती है। बाबा कहे इस स्मृति से कितनी खुशी और नशा होना चाहिए, खुशी में गदगद होना चाहिए, गुदगुदी होनी चाहिए कि ओहो हमको तो स्वयं भगवान पढ़ाते हैं जो ज्ञान का सागर है, जिनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वह अभी हमें दे रहे हैं। बाबा को कहते हैं बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चे फिर कहते हैं कि भगवान आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, अर्थात बच्चा बनाएंगे, अर्थात अपने आप को संपूर्ण अर्पण करेंगे। यह भी अपने बच्चों को ही यह शिव बाबा भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। बाप को वारिस कैसे बनाएंगे, यह भी गुह्य बात है। बाबा कहे भगवान तो बच्चों को वारिस बनाते हैं, लेकिन भगवान को बच्चे कैसे वारिस बनाते हैं, यह बड़ी गुह्य बात है। और क्यों बनाते हैं उसके लिए बाबा कहे अपना सब कुछ एक्सचेंज करना है। इसमें बुद्धि का काम है। गरीब तो जट एक्सचेंज कर लेंगे, साहूकार मुश्किल करेंगे, जब तक कि पूरी रीति ज्ञान न उठावे। इतनी हिम्मत नहीं रहती। गरीब तो जट कह देते बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे, हमारे पास रखा ही क्या है, वारिस बनाकर ही फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है, सिर्फ ट्रस्टी समझकर रहना है। युक्तियाँ बहुत बताते रहते हैं। बाबा कहे अपने को अर्पण करने और विश्व के मालिक बनने के लिए यह सारी युक्तियाँ हैं। बाप तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में तो पैसे खराब नहीं करते हैं, मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसे लगाते हैं, सर्विस को कायदे से करते हैं। यह पूरी जांच करेंगे फिर सब राय देंगे। यह ब्रह्मा बाबा भी धंधे में ईश्वर अर्थ निकालते थे ना, वह तो था इनडायरेक्ट। अभी बाप डायरेक्ट आए हैं। मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ करते हैं उनका फल ईश्वर दूसरे जन्म में देते हैं। कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म ही ऐसा किया हुआ है, अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी है। बाप तुम बच्चों को कर्मों की गति पर समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म विकर्म ही हो जाते हैं। सतयुग और त्रेता में रावण ही नहीं, इसलिए वहाँ कोई कर्म विकर्म नहीं होता। यहाँ जो अच्छे कर्म करते हैं उसका फल अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, फिर भी कोई न कोई रोग खिटखिट तो होती रहती ही है, क्योंकि अल्पकाल का सुख है। अभी बाप कहते हैं यह रावण राज्य ही खत्म होना है।
राम राज्य की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। भारत ही फिर गरीब हो जाता है। भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पहले गद्दी इनकी लक्ष्मी नारायण की चली थी। श्री कृष्ण प्रिंस, फिर स्वयंवर किया तो राजा बना, श्री नारायण नाम पड़ा। यह भी तुम अभी समझते हो, तुमको वंडर लगता है। बाबा आप सारे रचता और रचना की नॉलेज सुनाते हो। बाबा कहे बच्चे जब ज्ञान के गुह्य राजों को जानते हैं तो बच्चे भी बाबा को कहते हैं, बाबा आप तो हमको कितना ऊंच पढ़ाते हो। बाबा बलिहार जाऊं, हमको तो सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। अंत तक पढ़ना है तो जरूर टीचर को याद करना है। स्कूल में टीचर को याद करते हैं ना। उन स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं। हर एक दर्जे का टीचर अलग होता है, अर्थात हर एक सब्जेक्ट का टीचर अलग होता है। यहाँ तो एक ही टीचर है, कितना लवली है। बाप लवली, टीचर लवली। आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से याद करते थे, अभी तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं। तो कितना खुशी होनी चाहिए। फिर भी कहते हैं बाबा भूल जाते हैं। बाबा कहे बच्चे कहते हैं कि पता नहीं हमारी बुद्धि आपको क्यों नहीं याद करती है। गाते भी हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है। बाबा आपकी गति और सदगति की मत तो बड़ी वंडरफुल है। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। स्त्री अपने पति के गुणगान करती है ना, बड़ा अच्छा है, यह उनकी प्रॉपर्टी है, अंदर में खुशी रहती है ना। यह तो पतियों का पति, बापों का बाप है। इनसे कितना हमको सुख मिलता है और तो सबसे दुख मिलता है। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि स्त्री अपने पति का कितना गुणगान करती है। तो बाबा कहे यहाँ तो मैं पतियों का पति हूँ और कितना सुख देता हूँ, कितनी अथाह प्राप्ति कराता हूँ, दुख से छुड़ाता हूँ। फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। बाबा कहे हाँ टीचर से सुख मिलता है क्योंकि पढ़ाई से इनकम होती है। गुरु हमेशा किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप भी कहते हैं मैं वानप्रस्थ में आया हूँ, अर्थात ब्रह्मा बाबा की व सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था में आते हैं। यह भी वानप्रस्थी, मैं भी वानप्रस्थी। यह ब्रह्मा बाबा भी वानप्रस्थी, मैं भी वानप्रस्थी। यह सब मेरे बच्चे भी वानप्रस्थी हैं क्योंकि अंतिम समय है और सबके अंतिम जन्म है। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही इकट्ठे हैं। बाप टीचर भी बनते हैं तो फिर गुरु बन साथ ले जाते हैं। उस एक बाप की ही महिमा है। यह बातें और कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। इनसे ऊंची नॉलेज कोई होती नहीं, न जानने की दरकार रहती है। बाबा कहे जब सर्वोच्च नॉलेज मिल गई तो फिर इसके अलावा और कुछ जानने की दरकार नहीं रहती। हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते हैं और जास्ती क्या करेंगे। बच्चों की बुद्धि में यह हो तब खुशी में और उसी याद में रहे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना चाहिए। अंडरलाइन, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना चाहिए। माया का धर्म है तुम्हारा योग तोड़ना। योग में ही माया विघ्न डालती है। भूल जाते हो, याद भूल जाते हो। माया के तूफान बहुत आते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। सबसे आगे तो यह ब्रह्मा बाबा है तो इनको सब अनुभव होते हैं। मेरे पास जब आए तब तो सबको समझाऊं ना। ब्रह्मा बाबा कहे हर परिस्थिति पहले मैं फेस करता हूँ, फिर तुम बच्चों के पास आती हैं, क्योंकि जब मैं अनुभवी बनता हूँ तभी तो फिर तुमको समझाऊंगा ना। यह सब माया के तूफान आएंगे। बाबा ब्रह्मा के पास भी आते हैं, तुमको भी आएंगे। माया का तूफान ही न आए, योग लगा ही रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर हम यहाँ रह न सके। कर्मातीत अवस्था हो जाएंगी तो फिर सब चले जाएंगे। शिव की बारात गाई हुई है ना, शिव बाबा आए तब हम सब आत्माएं जाए। शिव बाबा आते ही है सबको ले जाने। सतयुग में इतनी आत्माएं थोड़े ही होंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है। ट्रस्टी समझ कर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। दूसरा पॉइंट, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही सब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक की संतान एक हैं और यह एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे और फिर जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे तो यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। आज बाबा को प्रत्यक्ष करने की विधि बताई। निर्भयता की अथॉरिटी और सत्यता के आधार से हम बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि हमारा बाबा भगवान भी एक है, हम उनके बच्चे भी एक हैं और वह आकर एक स्वर्ग की रचना करते हैं जहाँ एक धर्म होता है। आज का स्लोगन है, सहन करना ही स्वयं के शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। सहन करना ही स्वयं के शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देती है वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे व स्मृति में न आए। ऐसे निरंतर तपस्वी बनो, तब हर आत्मा के प्रति कल्याण का शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। भल कोई भी संस्कार स्वभाव के वश आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बना हुआ हो, उसके प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प उत्पन्न हो। बाबा कहे, आज क्या अभ्यास करना है कि कोई भी आत्मा हमारे जीवन में विघ्न परिस्थिति डालने वाली हो, लेकिन उसके प्रति भी सदा कल्याण के संकल्प ही उत्पन्न हो, और वह तब होगा जब सदा आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। धन्यवाद।